हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज में 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इन 25 क्वेश्चनों में से कम एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का वह काल माना जाता है जिसमें हिंदी का संपूर्ण विकास हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक काल में पद्य, गद्य, कहानी, नाटक, पत्रकारिता आदि सहित हिंदी की समस्त विधाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा जा सकता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास हुआ था। नेक्स्ट, आधुनिक काल के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इनका कार्यकाल 1889 से 1968 तक। रामचरित उपाध्याय, ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इनका कार्यकाल 1886 से 1964 तक रहा था। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग से संबंधित हैं। इनका कार्यकाल 1889 से 1937 तक। माखनलाल चतुर्वेदी, ये छायावादी युग के कवि हैं। इनका कार्यकाल 1889 से 1968 तक। राम कुमार वर्मा, ये रहस्यवाद युग के कवि हैं। इनका कार्यकाल 1905 से 1990 तक। दिनकर, ये छायावादी युग के कवि हैं। इनका कार्यकाल 1908 से 1974 तक। सुभद्रा कुमारी चौहान, उत्तर छायावादी युग। इनका कार्यकाल 1904 से 1948 तक। महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग से संबंधित हैं और इनका कार्यकाल 1907 से 1987 तक। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की कवयित्री मानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पूर्ण जागरण काल। क्वेश्चन नंबर 32। भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया जानकी मंगल नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध तृतीय समास से है। क्वेश्चन नंबर 34। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1835। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873। सत्य हरिश्चंद्र 1875। श्री चंद्रावली 1876। भारत दुर्दशा 1880 और अंधेर नगरी 1881। ये इनका अंतिम मौलिक नाटक था। क्वेश्चन नंबर 36। मुकुटधर पांडे, प्रमुख रचना है इनकी प्रेम बंधन, आंसू और पूजा फूल। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। छायावादी का सर्वप्रथम प्रयोग पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38। जयशंकर प्रसाद को ही छायावादी का असली प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद झारखंडी हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का दीवार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, कामयानी और कामयानी। ये 1935 में लिखी गई थी और ये उनकी अंतिम रचना है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। छायावाद की प्रयोगशाला
झरना को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42, छायावाद का प्रथम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर छायावादी युग हरिवंश राय बच्चन, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। मधुबाला 1936 में लिखी गई, मधु कलश 1937 में लिखी गई और मधुलिका 1938 में लिखी गई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकृतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह भोगवानी, ये लिखा था सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी प्रमुख रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नई कविता का नाम दिया अज्ञेय ने। क्वेश्चन नंबर 47, महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। निहार 1930, रेशम 1932, निर्जा 1935 और संध्या गीत 1936। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष को? क्वेश्चन नंबर 49, हरिघोष का प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। क्वेश्चन नंबर 50, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, सिगार लहरी, गंगावतरण और विराटक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे आज के पर्सन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।